आप लोग को गुड मॉर्निंग। गई सुबह सुबह जो है, कल रात में देर से सोई थी तो आज देर से ही नींद खुली है। देखो मॉर्निंग कितनी आ रही है। ये हमको गुड मॉर्निंग करने के लिए आता है। कहाँ गया? छुप के बैठा हुआ। नीचे जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चाय वाय बनानी भी है अभी। ये पता नहीं कहाँ से किसी का कपड़ा उड़ के आया हुआ। रात में ऐसे ही होता है, कहीं कोई कहीं से कुछ आता रहता है। पता नहीं किसका है, अपना तो नहीं है। चलते हैं, चाय बना लेते हैं। सुबह से जो है बस अस्तर भी पड़ा हुआ, बिठाना है, चाय बनाएंगे। उठ गए? चाय बनाए? चाय दूध वो बना? ठीक है, इसको चाय नहीं पीनी होती, दूध पीता है, तो इसके लिए जो है नहीं बना दूँगी। और कल रात में मैंने बनाई थी बिरयानी, तो उसको बनाने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने काम ही नहीं किया बिल्कुल भी। अब जब मॉर्निंग में उठे हैं, और ये देखो मैंने रात में फ्रिज पे भी नहीं लगाया था इसको। मैं भूल गई थी, उससे भूल क्या गई थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तब ठीक है, तो मैंने कहा चलो अब क्या करते हैं कि थोड़ी सी चाय रखेंगे। रात में हाँ, मैंने कुछ पराठे भी बनाए थे इसमें रखे हुए। रोटी है, पराठे हैं, मिर्ची का अचार है, सब मैं बनाई थी। फिलहाल तो मैं दूध पका लूँ। मॉर्निंग में कुछ काम होता नहीं है, सोचो कि जल्दी काम कर लो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, एक बार जो है आप दूध निकालो तो एक बार इसमें हल्का सा पानी डाल के इसमें डाल दो, नहीं तो थोड़ा सा दूध वेस्ट हो जाता है। ये क्या है, ये हमारी भाभी थी, हमारी बड़ी भाभी हमारी घर पे रहती थी, मतलब किराएदार थी। उन्होंने जो है हमें बताया था, और वो मेरी भाभी इतनी अच्छी थी
कि वो मुझे ना हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी। और आज भी जब कोई काम करते हैं तो हमारी भाभी की याद हमको आती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, इतना समझाती थी हम लोग को। कोई भी काम होता था तो वो क्या करती थी कि हम लोग को बताती थी कि देखो बेटा, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आज भी जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम अपनी भाभी को, हमारी कमलेश भाभी को हम याद करते हैं। उनका नाम कमलेश था। तो वो बहुत अच्छी थी। समझ लो जब हम बच्चे थे तो हमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें जो समझानी चाहिए, क्या नहीं समझानी चाहिए, वो सब करती थी। उन्होंने हम लोग को कभी भी कोई चीज़ के लिए डांटा नहीं होगा, और बल्कि हम उनसे झगड़ा करते थे। वो हमसे कभी झगड़ा नहीं किया, हमेशा अपने बच्चे की तरह समझती थी और बहुत प्यार करती थी हम लोग को। तो हम, हमारी दीदियाँ अपनी भाभी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो रिस्पेक्ट लायक थी क्या है भी अभी तो नहीं। काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट कर ली थी, तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई उनसे। तो जो भी हमने काम सीखा है, अच्छे बुरे जो भी, मतलब कायदे से काम करना, कि कैसे लड़कियों के कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, सब हमारी भाभी ने हमको समझाया। पर भाभियाँ लोग कहते हैं कि भाभी है तो ऐसी होती वैसी होती, लेकिन हमारी भाभी जो थी बहुत अच्छी थी। तो हम तो कहते भी हैं कि हमारी कमलेश भाभी की तरह, एक तो वो लगती थी एकदम रेखा जैसी, उनके काम भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो हम, और मैं तो छोटी हूँ, मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो तो उनके पास जाके ही बैठती थी और क्या कहती थी कि भाभी जो भी सब्जी वब्जी बनाती थी तो उनको देती थी कि देखो बेटा ऐसे बनती है। और मेरी बड़ी वाली बहन को तो उन्होंने ही खाना बनाना सिखाया। वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, उनकी कुकिंग का कोई जवाब नहीं था। और हर चीज़ टाइम से करना, सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी थी। आज मुझे उनका सपना आया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ उनकी बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों सपना आया, मैं आज फ़ोन पे उनसे बात करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हुई है, तो आज जो है मैं मॉर्निंग तक उनसे बात करूँगी फ़ोन पे कि क्या बात है भाई भाभी, आपकी याद आ रही है, आप कहाँ हो, क्या नहीं हो, कैसे हो, है ना। ये सारी चीज़ें उनसे पूछूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उनसे बात नहीं हुई है। तो उनके सपने भी आ रहे हैं, तो सपने जब आते हैं तो कोई आपको भी याद कर रहा होता है। हो सकता है भाभी भी मुझे याद कर रही है, इस वजह से उनका जो बार बार ख्याल आ रहा है मुझे। तो ये सब बातें हैं कि इंसान जो होता है उसके, जो आपको सिखाता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो उसकी चीज़ें जो हैं आपको याद आती हैं। भाई आज मुझे ना भाभी की याद आ रही है, और मैं ये सब बात कर दूँगी।
हमारी चाय भी खौल गई है। ये देखो आप कितनी अच्छे तरीके से खौल रही है। यहाँ दूध भी पक गया है और ये मैंने भी जो है रात की बिरयानी थी वो भी निकाल के रख दी है। हम लोग यही खाएंगे। ये सब ये जरूर होना होता है। ये देखो इतना वेस्ट तो आपका होगा ही होगा। देखा है मैंने, जब भी देखा ये इतना मसाला तो खराब होता है। यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। अब जो है मैं क्या करती हूँ, इसको फ्रिज में लगा दूँगी। हमने इसमें बटर लगा दूँगी क्योंकि ये जो है ऐसे नहीं खाएगा। ऐसे खाते भी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें बटर लगा दूँगी। मैं अपने लिए ये मछली मंगाई थी। ये देखो, मुझे ना ये पसंद है, मेरे को मक्खन भी नहीं पसंद है, तो ये मेरे भाई को पसंद है और मैं ये ज़रूर खा लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा बटर लगा कर आप खाओ, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मछली मंगाई थी, जो मुझे नमकीन चाय के साथ में बटर लगा के खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा नाश्ता हो गया रेडी, चाय भी बन गई है, तो हम चलते हैं। इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी क्योंकि ये चींटियाँ लगने का डर रहता है इसको, इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि चींटियों का बहुत आतंक है यहाँ पे। चाय पीना अच्छा लगता है, मैं पसंद ही नहीं है ग्लास में चाय पीती। मुझे तो इसलिए अच्छी लगती है ग्लास में चाय पीना, कप में चाय मेरे को नहीं पसंद आती। देखो मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है। थोड़ी सी चाय बच गई है जो मैं बाद में पीऊँगी। यहाँ मैं अपने भाई के लिए दूध ले लेती हूँ। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे ब्लॉग को देखा और सबका दिन अच्छा जाए, हमारी बस यही दुआ है। धन्यवाद।